गुड मॉर्निंग बच्चों। वी ऑल नो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स। जब भी हम अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो हम इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ फंडामेंटल लॉज से, अर्थात लॉज ऑफ मैकेनिक्स से, जिसके अंतर्गत आपके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और भी कुछ अदर फंडामेंटल लॉज हैं जो मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ से आप पहले से फैमिलियर रहे होंगे, जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंतर्गत हम फोर्स का डिफिनीशन जान पाते हैं, उसके नेचर और इफेक्ट, किसी सिस्टम पे उसके इफेक्ट को जानते हैं। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हम किसी दो बॉडी के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम जानते हैं और उसकी गणना कैसे करते हैं ये जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स के बारे में। ये एक ऐसा लॉ है जो हमें हम कहें तो यह लॉ हमें रिप्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जानकारी देता है कि क्या हम किसी फोर्स को किसी दूसरे फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो उसके क्या कंडीशन होंगे, किस कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये उस तरीके की जानकारी हमें लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से मिलती है। तो हम इसमें डिटेल में आज इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें या इसके स्टेटमेंट पे आए, आप यहाँ पे दो डायग्राम देख रहे हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये दोनों डायग्राम अलग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। तो अब आप इसमें देखिएगा, तो सपोज किसी एक बॉडी को ले लीजिए, कोई सिस्टम या कोई एक बॉडी है जिसमें दो पॉइंट हैं ए और बी। इस पॉइंट से लेकर के हमने क्या किया, एक लाइन लिया है, तो सिंपली ये लाइन ले लीजिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चलिए किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, यदि इस लाइन पे कोई फोर्स लगेगा तो वो इसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो इस लाइन में हमने दो पॉइंट एज्यूम किया और ये दोनों पॉइंट इस बॉडी पे हैं। मैंने इस बॉडी के बाहर नहीं, इस बॉडी के अंदर ही क्या किया है, कोई दो पॉइंट एज्यूम किया और इस दो पॉइंट से क्या किया, एक लाइन लिया है। अब हम जरा सोचिए कि यदि इस लाइन के अलोंग यदि ए पे कुछ इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है, ओके, आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से कोई फोर्स लगता है जिसका मैग्नीट्यूड F है, तो इस बॉडी पे इस फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट आएगा। एक बात, अब हम आपको कहें कि इसका जो भी इफेक्ट हो, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। अब हम आगे आते हैं दूसरे डायग्राम पे। हम क्या कर रहे हैं कि यह जो फोर्स इस पॉइंट ए पे लगा था, हम इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल दें और इसी फोर्स को, दैट इज इसी फोर्स को कहने का मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का फोर्स, हम बस उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल रहे हैं और इसमें बी पॉइंट पे लगाते हैं। ओके, मैं यहां लगा रहा हूं, जिसका मैग्नीट्यूड एफ है, हमने पहले ही कहा था, ठीक है। तो इसी मैग्नीट्यूड और इसी डायरेक्शन का फोर्स एफ जो यहां था वही एफ यहां अप्लाई करें तो इस बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट होगा। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए और यह बतलाइए हमें कि क्या इस फोर्स की वजह से जो इस बॉडी पे इफेक्ट होगा, ये वही इफेक्ट होगा जो इस बॉडी पे होगा। तो आप थोड़ी देर सोचकर शायद यही जवाब देंगे कि हाँ सर, ये बस पुश कर रहा है, ये क्या कहते हैं, इसे पुल कर रहा है। बट यदि लाइन सेम है तो देखकर तो यही लगता है कि क्या होगा कि ये जो फोर्स है दोनों, मतलब कि इस बॉडी पे इस फोर्स का जो इफेक्ट है, कुछ ऐसा ही इफेक्ट इस फोर्स की वजह से इस पे आना चाहिए। और जो आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो वास्तव में होता भी यही है। जो इफेक्ट इस फोर्स का होगा वही इफेक्ट इस फोर्स का होगा। अब बात यह है कि होता यह है, ये हम किस आधार पे कह सकते हैं, और इसके लिए आखिर ऐसा क्या कंडीशन था, क्या शर्तें थी जो ये इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट दोनों इक्वल हो पाया। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये क्लियर कर दें, ये एक्चुअली ये जो सिस्टम देख रहे हैं, ये सिस्टम देख रहे हैं, इस दोनों में यदि कुछ ऐसी घटना हुई है तो इसमें कोई चेंजेज नहीं है,
इस फोर्स को आप कंप्लीटली इसके इक्विवेलेंट कह सकते हैं। इस तरीके का फोर्स किसी सिस्टम पे लगता हो या इस तरीके का फोर्स लगता हो, इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर 1 बात तो ये हो गई। हालांकि जबकि ये फोर्स बी पॉइंट पे लग रहा है और ये फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा है, तो फिर ये हम कह किस आधार पे सकते हैं? मेरे इस कहने का आधार जो है, ये आधार कोई और नहीं, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स है। अब आखिर इस ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में ऐसा क्या कहा गया है जिसके आधार पे ये दो चीज़ें, ये दो सिस्टम इक्विवेलेंट हो गए? तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसी स्टेटमेंट में आपको इसके रिप्लेसमेंट का पूरा कंडीशन मिल जाएगा कि किस कंडीशन में हम इसको इसके इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। और उस स्टेटमेंट के बाद आप इसको कंपेयर कीजिएगा कि हर उसके स्टेटमेंट को हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिएगा, यदि कर पा रहे होंगे तो ये इक्वल होगा और ये कर रहा है। तो चलिए फिलहाल हम आते हैं इसके स्टेटमेंट पे। आप लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के स्टेटमेंट को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि किसी रिजिड बॉडी की अवस्था, चाहे वह रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, अप्रभावित रहती है, अनअल्टर्ड, यदि हम जो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स, को हम किसी दूसरे फोर्स से रिप्लेस कर दें। जब हम किसी फोर्स को दूसरे फोर्स से रिप्लेस कर दें तो उसकी अवस्था जो है वो अप्रभावित रहती है। विथ कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि हम जिस फोर्स से उसको रिप्लेस कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो और वह जो फोर्स है वो एक्टिंग एनीवेयर ऑन द बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि यह जो फोर्स है वो कहीं भी एक्ट कर रहा हो। ये कोई मायने नहीं रखता कि ये कहाँ एक्ट कर रहा है, ये उसी पॉइंट पे है कि नहीं। जैसे ये ए पे एक्ट कर रहा तो ए पे ही एक्ट करे, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहीं भी एक्ट करे, बट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिप्लेस्ड फोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पूरे फोर्स को हम पूरे बॉडी में कहीं भी एक्ट करा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि इस लाइन के अलोंग होना चाहिए। इस लाइन के अलोंग आप किसी भी पॉइंट पे इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका ये जो सिस्टम है, इस फोर्स के वजह से जो प्रभाव इस पे था वही अवस्था इसकी उसके बाद भी रहेगी, ये अप्रभावित रहेगा यदि केवल इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आप इस फोर्स को रिप्लेस करते हैं। तो ये था लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट रहे जो कि मैं आपको फिर से ध्यान दिला देता हूँ कि सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है कि आपका जो बॉडी है वो रिजिड होना चाहिए। यदि रिजिड नहीं है तो आप लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर रिजिड बॉडी के लिए। और हम मैकेनिक्स में जब पढ़ते हैं तो बॉडी को रिजिड बॉडी मान के ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैकेनिक्स स्टडी ही किसका है? रिजिड बॉडी का स्टडी है। और यदि हमारा बॉडी रिजिड ना होकर के फ्लेक्सिबल हो जाए तो वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का पार्ट हो जाता है, यानी मैकेनिक्स का पार्ट नहीं रह जाता। तो ये चीज़ें हम जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी तब अप्लीकेबल है जब मेरा बॉडी रिजिड हो और दूसरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हो, अलोंग द बॉडी, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन एंड रिजिड बॉडी, ये दो कंडीशंस हैं। और तीसरे कंडीशन तो ये तो होना ही चाहिए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तीन की पॉइंट आपके स्टेटमेंट में होने चाहिए। यदि इनमें से किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अप्लीकेबल नहीं होगा। ये केवल तभी होगा जब मेरा बॉडी रिजिड हो, मेरा फोर्स जिसको रिप्लेस किया गया है वो उसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग हो और उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिस फोर्स को रिप्लेस किया गया है उसी के इक्वल हो। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसके बहुत फ़ायदे हैं। जहाँ कहीं भी आपको
बहुत सारा डिराइव्ड लॉ है वो, जिससे बहुत ईजी से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो और उस पर सूटेबल नहीं हो तो आप इसकी मदद से आप अपने सिस्टम ऑफ फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक सूटेबल फॉर्म में, और इजीली वो बन जाता है। ये आगे आप मिलेगा आपको जब आप आगे प्रॉब्लम्स में आएंगे तो इसका कई जगह इस्तेमाल दिखेगा। तो फिलहाल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में आप इन बातों का ध्यान रखिए कि किसी भी बॉडी को हम उसको किसी दूसरे फोर्स से, किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्स को किसी दूसरे फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि इस 3 नियम का पालन किया जाए कि बॉडी रिजिड बॉडी हो, मेरा रिप्लेसिंग फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन हो, और सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का हो। तो आप कहीं भी कभी भी आप ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ओके, थैंक यू।